और एक स्पेशल शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर ओपी मार्बल्स, जो सिर्फ ग्रेनाइट नहीं बेचते, सपने सजाते हैं। टुगेदर फॉर AR प्रवीण जांगिद सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे भी ग्रेनाइट एक पजल है लोगों के लिए, तो आज उसको अपन सॉल्व करेंगे। इफ हमारे व्यूअर्स अपने घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हैं तो उन्हें किस कलर के ग्रेनाइट पे जाना चाहिए? डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्ट की चॉइस क्या है। आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम स्टोन फिनिशेस की बात करें तो व्हाइल सिलेक्टिंग आपका क्या फंडा होता है? सिलेक्शन में मैम इसमें काफी घर बनाना एक सपना होता है और मैंने ये सपना सबसे पहले अपने पापा के साथ जिया था। जब वो अपना घर बना रहे थे तो उनका एक ही मिशन था, बेटा हर चीज परफेक्ट चाहिए और ग्रेनाइट तो ऐसा हो जो जिंदगी भर चले। और मैं साइड में खड़ी सोच रही थी ये स्टोन तो बस पत्थर है। हम शोरूम गए और पापा ग्रेनाइट देख के कंफ्यूज नहीं, ओबेस्ड हो गए। पर तब समझ आया ग्रेनाइट सिर्फ एक सरफेस नहीं होता, घर की पर्सनालिटी होता है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन्हीं सब कंफ्यूजन, सिलेक्शन और स्टोन स्टोरीज की। ही इज द फाउंडर ऑफ विहाना डिजाइन स्टूडियोज और मेरे साथ है एक ऐसे गेस्ट जो इस दुनिया को हर रोज डिजाइन के जरिए शेप देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, उनके काम में सिंप्लिसिटी भी है और सोल भी है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर AR प्रवीण जांगिड सर, जिनके साथ हम डिकोड करेंगे। थैंक यू सो मच अंकिता फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। मोस्ट वेलकम। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे भी ग्रेनाइट एक पजल है लोगों के लिए, तो आज उसको ही अपन सॉल्व करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज है आप पुट कीजिए। श्योर। व्यूअर्स में क्यूरियोसिटी रहती है कि जैसे आज के टाइम पे ग्रेनाइट का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो हम जानना चाहते हैं कि ग्रेनाइट का यूज आपके ओपिनियन में कहाँ करना चाहिए? इट्स डिपेंड्स कि आर्किटेक्ट आपको कहाँ सजेस्ट कर रहा है। बेसिकली यूज होता है विंडो फ्रेम्स, डोर फ्रेम्स, आउटडोर स्पेसेस, पार्किंग्स, स्टेयरकेस, यहाँ अपन यूज कर सकते हैं। आजकल विंडो फ्रेम्स और डोर फ्रेम्स में ग्रेनाइट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन अंकिता कि तो मेंटेनेंस फ्री है, मॉइस्चर फ्री है और टर्माइन फ्री है। तो इस वजह से ग्रेनाइट विंडो फ्रेम्स और डोर फ्रेम्स में यूज होती है। आपने जो एप्लीकेशन बताया उसमें आपने फ्लोर वर्ड मेंशन नहीं किया है, उसमें कोई मिथ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस डिपेंड कि आपका आर्किटेक्ट की चॉइस क्या है, क्लाइंट क्या चाह रहा है। ये पहले के टाइम में इश्यूज थे कि मार्बल का यूज सब पसंद करता था लगाने के लिए, इंडियन मार्बल, लेकिन अभी इंडियन मार्बल की शॉर्टेज चल रही है। तो ग्रेनाइट के अंदर बहुत सारी रेंज है, बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं। पहले बैंड के इश्यूज आते थे, कुछ बात पे आप ठीक भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी उस वक्त हमारे पास ग्रेनाइट के ऑप्शंस नहीं थे फ्लोर के लिए। अभी काफी अच्छी रेंज है ग्रेनाइट के अंदर, बहुत सारे कलर ऑप्शंस है और जॉइंट के भी इश्यूज थे, जॉइंट्स के इश्यूज थे, लेकिन अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप फ्लोर में कहीं पे भी आप कमर्शियल, रेसिडेंशियल कहीं भी यूज कर सकते हैं फ्लोर के लिए। ओके। इफ हमारे व्यूअर्स अपने घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हैं तो उन्हें किस कलर के ग्रेनाइट पे जाना चाहिए? डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्ट की चॉइस क्या है, आपकी कलर स्कीम्स क्या है, घर की फसाड का कलर कौन सा है। मेनली जो विंडो फ्रेम्स होती है, डोर फ्रेम्स होती है, वो डार्क शेड्स के रहते हैं। जैसे आपका फ्लोर लाइट है, इटालियन फ्लोर है, आपका ग्रेनाइट फ्लोर है या टाइल्स है, उसके अकॉर्डिंग स्टेयरकेस का कलर चूज होता है। कि आपका फ्लोर लाइट है तो स्टेयरकेस का कलर डार्क होगा। और किचन के अंदर जो किचन टॉप्स होती है, वॉल्स होती है, वो डिपेंड है कि आपकी किचन के कलर क्या है। आप यदि ग्रीन यूज कर रहे हैं तो ग्रीन के साथ आप ग्रीन ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं। आप पिंक यूज कर रहे हैं तो डार्क शेड, कॉफी ब्राउन शेड ले सकते हैं। डिपेंड कलर स्कीम, कलर के अकॉर्डिंग, आपकी कलर स्कीम के अकॉर्डिंग आप ग्रेनाइट का कलर यूज कर सकते हैं। आज के टाइम पे कंज्यूमर जब मार्केट में जा रहा है तो वो यूजुअली ब्लैक को अवॉइड कर रहा है, फिर वो स्टोन हो, लैमिनेट हो या पेंट हो। तो इसके पीछे क्या मिथ है? इसके पीछे एक वास्तु का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप मंदिर में और किचन टॉप्स पे आप ब्लैक यूज नहीं कर सकते। बाकी आप वार्डरोब्स हो, वॉल्स के कलर हो और बाकी बेडरूम्स, आपके टॉयलेट्स हो, आउटडोर स्पेस हो, वहाँ आप ब्लैक यूज कर सकते हैं। इसे बेसिक दो ही पार्ट पे, मंदिर और किचन टॉप्स, इसके लिए अवॉइड किया जाता है। ओके। जैसे कि मुझे पता है ग्रेनाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक साउथ ग्रेनाइट और एक नॉर्थ ग्रेनाइट। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर क्या यूज लेते हैं? आप दोनों तरह के ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं, आइदर नॉर्थ और साउथ ग्रेनाइट। इस डिपेंड कि आप उसको कहाँ एप्लीकेट कर रहे हैं, आउटडोर स्पेसेस में या इंडोर स्पेसेस में। आउटडोर स्पेसेस के अंदर नॉर्थ ग्रेनाइट फेड होने का डर रहता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहाँ पे साउथ ग्रेनाइट यूज करें। और इंडोर स्पेसेस के अंदर आप नॉर्थ ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं। और उसमें आपके साउथ के जो कलर्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी रेंज है, तो एक्जोटिक रेंज भी है, तो आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके।
जैसे कि आपने साउथ ग्रेनाइट के बारे में बताया, मैंने सुना है कि साउथ ग्रेनाइट नॉर्थ ग्रेनाइट से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है मैम कि आपका ड्यूरेबिलिटी, हम्म। मटेरियल का जो ड्यूरेबिलिटी है साउथ का वो काफ़ी अच्छा है, पॉलिशिंग वाइज, थिकनेस वाइज और उसकी टफनेस वो काफ़ी अच्छी होती है नॉर्थ ग्रेनाइट से। दूसरा है उसकी सोर्सिंग, जब आप साउथ से उसको परचेसिंग के लिए जाते हैं तो नंबर ऑफ माइंस रहती है, उनमें मटेरियल शॉर्टलिस्ट करना, उनको लाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है, इस वजह से वो आपका कॉस्टली होता है। ओके। आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम स्टोन फिनिशेस की बात करें तो व्हाइल सिलेक्टिंग आपका क्या फंडा होता है? सिलेक्शन में मैम इसमें काफ़ी वेराइटी है, जैसे आप मिरर फिनिश, हॉर्न फिनिश, लेदर फिनिश, लपात्रो फिनिश, ये सब फिनिशेस है जो ग्रेनाइट पर मार्केट में अवेलेबल है और आप उस पर करवा भी सकते हैं। Okay. अब साउथ और नॉर्थ दोनों ग्रेनाइट पे ये कर सकते हैं। अब आप जब फिनिशेस यूज़ करते हैं इस डिपेंड कि आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर में, बाथरूम में, कमर्शियल एरियाज में जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ, तो आप स्टेयरकेस में जाएंगे तो आप लेदर फिनिश यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ स्किड होने का डर रहता है। और फ्लोर पे आप यूज़ करें तो मिरर फिनिश आप यूज़ कर सकते हैं, काउंटर टॉप पे आप मिरर फिनिश यूज़ कर सकते हैं, किचन काउंटर टॉप पे। बाथरूम की वॉल्स हो तो वहाँ पे आप मिरर फिनिश यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ आपको स्लिपरी लगता है कि आप स्लिप हो सकते हैं, पार्किंग्स हो गई, आउटडोर स्पेस हो गई, वहाँ पे आप लेदर, हॉन्ड और लपात्रो फिनिश यूज़ कर सकते हैं। ओके। मैंने कहीं तो देखा है कि रफ फिनिश कहीं पे डस्टी दिखती है और कहीं पे फाइन दिखती है, इसके पीछे क्या फंडा है? ये अंकिता आप सही बोल रहे हैं कि जब फिनिशेस की बात करते हैं तो आप लेदर फिनिश आप यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको लो मेंटेनेंस, इजी टू क्लीन हो सकता है, कोई भी स्टोन हो, ग्रेनाइट हो, मार्बल हो या इटालियन हो, वो आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, लो मेंटेनेंस रहती है। और यदि आप लपात्रो, होन फिनिश ये सब यूज़ करते हैं तो उसमें आपको डस्ट रुकने की ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मेरा सजेशन यही है आपको कि जब भी कोई ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं या मार्बल यूज़ कर रहे हैं उसमें आप लेदर फिनिश ही करवाएं। ओके। आज हमने जाना कि ग्रेनाइट का सिलेक्शन सिर्फ डिजाइन का सिलेक्शन नहीं, लाइफस्टाइल का डिसीजन है। अ बिग थैंक यू टू यू मिस्टर प्रवीण सर। इट्स माय प्लेजर अंकिता। आपने जो इंसाइट्स दिए वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही नहीं थे, रिलेटेबल भी थे। आपके एग्जाम्पल्स ने हर कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल दिया है। इनका मोटो सिंपल है, डिजाइन के लिए नहीं, ड्रीम के लिए सिलेक्ट करो। और एक स्पेशल शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर ओपी मार्बल्स, जो सिर्फ ग्रेनाइट नहीं बेचते, सपने सजाते हैं। तो अगर आप भी अपने घर के लिए ग्रेनाइट ढूंढ रहे हैं तो एक बार ओपी मार्बल्स जरूर विजिट करें। व्यूवर्स, होपफुली आपके लिए पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। Thank you so much.